अभी हमारे साथ मौजूद हैं ईसुदान गढ़वी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है गुजरात में, चूंकि भाजपा की जो सरकार रही है वो 27 साल से यहाँ पे लगातार उन लोगों ने इस स्टेट में रूल किया है। किस तरह की फीलिंग है सर आपके लिए? जर्नलिस्ट के तौर पर भी मैंने मुद्दों की पत्रकारिता की थी, लोगों के लिए आवाज़ उठाता था, शो चलता था, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा था। लोग कर्फ्यू लग जाता था पूरे गुजरात में। आज कहीं हर गांव में जाता हूं। आज मैंने एक गांव में गया, कोलवा करके है, यहाँ से नज़दीक गांव है, तो वहाँ आज मैं गया था तो एक रणमल भाई करके एक काका थे। तो आज मुझे जानने को मिला, उन्होंने कहा कि सुदान भाई मैं आपको मिलने के लिए इतना आतुर था, आज मुझे मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात एक, जब मैंने रिज़ाइन दिया ना, तब उन्होंने अपनी ही टीवी पे रिमोट फेंक दिया था, तब से टीवी देखी नहीं है। तो ये लोगों की एक उम्मीद थी, ये क्योंकि वो मुद्दों की पत्रकारिता थी। मुझे पॉलिटिक्स में आया, वो एक लग्जरी लाइफ थी, एक फिक्स खाने का टाइम होता था, सोने का टाइम होता था, मिलने का टाइम होता था। यहाँ कोई टाइम नहीं होता है, यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ ज़ीरो है। हेल्थ की दृष्टि पे, पर्सनल लाइफ की दृष्टि पे बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मुझे, मेरी आत्मा इसलिए खुश है कि लोगों के लिए बहुत कुछ भला होने वाला है, हम निमित्त बनने वाले हैं। तो अब हमारा अपना शौक़ कहाँ है? लोगों के लिए अच्छा करेंगे, वही अपना शौक़ है। सर, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है गुजरात में, तो क्या चीज़ें रहेंगी जिन पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा? चूँकि आपने जब रेजिग्नेशन भी अपना दिया था तो कोविड पैंडेमिक के बारे में भी आपके जिक्र थे उसमें, तो किस तरह का रोड मैप आपने गुजरात के लिए तैयार कर रखा है? मैं जब पॉलिटिक्स में आया ना, तब भी मैं पूरा रोड मैप के साथ आया हूँ। हेल्थ पॉलिसी लागू करनी है, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसियाँ, ये सब पॉलिसी हम बनाई है। वो दिल्ली से बेसिकली मिली जुली है। मेरा एक सपना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इस देश में किसानों 70% है, लेकिन उन पर ध्यान सिर्फ 10% दिया जाता है। तो अगर हम किसानी को हम बहुत मजबूत बनाएंगे, किसान को, तो वो बाजार में आएंगे, पैसे बाजार में आएंगे तो अर्थतंत्र और बढ़ेगा, हमारा इंडिया में और बढ़ेगा। आप देखो, कोरोना काल में सिर्फ कृषि चल रहा था 3.5%, बाकी सब माइनस में थे। तो किसान है, उस पर बहुत जोर देना है। किसानों को कर्ज में से बाहर निकालना है, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, उनके लिए दाम की व्यवस्था करनी है। वो दाम तय नहीं कर सकता है, अभी आम आदमी की सरकार आएगी तो दाम तय करेंगे। इसी तरह बेरोजगार युवा, हमारा भविष्य बेरोजगार युवा है। हमने रोड मैप बनाया है कि बेरोजगार युवा के लिए पहले एग्ज़ाम लेंगे, नवंबर तक सभी सरकारी भर्तियां भर देंगे, बाद में हम प्राइवेट में, स्थानिक में 80% नौकरियां दिलवाएंगे। उसके बाद अगर वो बेरोजगार रहता है तो महीने 3,000 भत्ता, जब तक उनको नौकरी ना मिले तब तक देंगे। इसके बाद गरीब तबका बहुत है, महिलाओं के पास, आदिवासियों की महिलाओं के पास 50 रुपये नहीं होते हैं। तो हमने तय किया है कि महिलाओं को हर महीने 18 साल ऊपर की महिलाओं को 1,000 देंगे, ताकि उनका जीवन दौड़ भी ऊपर आए। तो 5 साल में जितने भी डैम बाकी है वो पूरा किए जाएंगे, जितनी भी भर्तियां हैं वो पूरी की जाएगी, नए 18,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, स्कूलें खोली जाएगी अच्छी, हर 4 किलोमीटर पर सिटी में अच्छी स्कूल होगी जो प्राइवेट को टक्कर दे ऐसी, रोड अच्छे बनाए जाएंगे, रास्ते अच्छे बनाए जाएंगे, करप्शन ख़त्म किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि करप्शन के लिए हम व्हाट्सएप नंबर डिक्लेयर करेंगे, ताकि अगर कोई भी लांच मांगता है तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे। तो गुजरात में पूरी तरह से राम राज्य आए, ऐसा प्लान है मेरा। सर, चूँकि गुजरात की बात हो रही है, यहाँ पे भाजपा लगातार 27 साल से रूल कर रही है, और यहाँ पे लगातार देखने को मिला है कि जो पॉलिटिक्स है यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आपका एंट्री यहाँ पे, एग्रेसिव कैंपेनिंग आप लोगों की, इवन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो आते हैं यहाँ, एग्रेसिव कैंपेन करके जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी आते हैं, वो भी कैंपेन करके जाते हैं, राघव चड्ढा जी भी यहाँ पे हैं। तो पूरी टॉप लीडरशिप आपकी फोकस्ड है गुजरात पे। तो क्या आपको लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? देखो, पहली तो बात ये कि अभी तक 2 पार्टियां थी, आपने सही कहा। 2017 की कांग्रेस अलग थी, 2021 की कांग्रेस अलग है। फरवरी 2021 में जब चुनाव हुए डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, तो 31 में से कांग्रेस 0 पर आएगी, कांग्रेस पिक्चर में निकल गई। जब 2 पार्टी में से कोई एक कमज़ोर होती है ना, तब तीसरी पार्टी आ सकती है, और इसलिए आम आदमी पार्टी LOP की जगह ले ली। फिर जब उम्मीद बढ़ा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के सामने होती है, तो भाजपा 27 साल से रूल कर रही है, इसलिए इस बार जाएगी।
गढ़ नहीं है, भाजपा लोकप्रिय नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं था। आज 53 लाख किसान परेशान है, 50 लाख बेरोजगार युवा परेशान है, 5 लाख सरकारी कर्मचारी परेशान है, 8.5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान है, गरीब परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। तो ये सब लोग इस बार वोट करेंगे सिर्फ मुद्दों की राजनीति पे। देखो, भाजपा को वोट देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कांग्रेस को वोट देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आम आदमी को वोट दोगे तो बिजली फ्री होगी। तो पहला तो अपना घर का फायदा होगा, इसलिए लोग वोट करेंगे। और इसलिए गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि अगर भाजपा कमजोर होती, कांग्रेस मजबूत होती, तो हम एलओपी में बैठते, तीसरा पक्ष, क्योंकि दो पक्ष कमजोर, दो में से कोई एक कमजोर होगा तब बैठेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार विपक्ष कमजोर हुआ है, तो एलओपी की तो जगह ले ही, अब गवर्नमेंट भी ले लेंगे। सर, अब चूंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव में, 1 तारीख को चुनाव है और फिर दूसरा फेज 5 तारीख को है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, गुजरात में काफ़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग है उनका। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी आ रहे हैं, चूँकि उन दोनों का होम स्टेट है, यहाँ पे पूरी बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स आए हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बुलडोजर उनके सभाओं में पहले लगाए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये क्या एक मैसेजिंग है बीजेपी का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का मैसेजिंग नहीं है, बीजेपी डर गई है, उनको नानी याद आ गई है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि कल मेरी शक्तिनगर में मेरी सभा थी, आज ये रामनगर में थी। शक्तिनगर में मेरे फेसबुक पे लाइव है, आप फोटो देख लेना। और आज होम मिनिस्टर की सभा थी खंबाली में, आप फोटो देख लेना। 1000 लोग भी नहीं आए, होम मिनिस्टर आ रहा है, स्कूल के बच्चे को बिठाना पड़ा। तो दूसरा, आज पीएम की सभा में कि आप कुर्सियाँ देख लीजिए। देखो, अब भाजपा है ही नहीं कहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री दिल्ली संभाले, गुजरात हमें दे दे, एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे और एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, अभी कुछ ही दिन पहले दीपावली के बाद हमने देखा है मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ, करीब 140 लोगों की मौतें हुई और उसके बाद भी अभी तक ज़्यादा अरेस्टिंग उस केस में नहीं हुई है। तो क्या लग रहा है आपको कि न्याय मिलेगा उन 140 लोगों को? भाजपा के राज में नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए तो देखो, उनकी आत्मा भटक रही है, तो उन्हीं की आत्मा हमें मदद कर रही है। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो हम बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालेंगे। सिर्फ उन्हीं की नहीं, कोरोना काल में जितने लोग मरे, उन्हीं की आत्मा भटक रही है, वो हमें मदद कर रहे हैं। देखो, अदृश्य शक्ति जब मदद करती है तभी ये माहौल बनता है। आपने देखा, पंजाब से भी ज़्यादा माहौल बन गया सिर्फ 3-4 महीने में। ये क्या हो गया? आप फिर लठाकांड में जो जहरीली शराब में मरे हैं, उसमें भी कोई सज़ा नहीं हुई, उसकी भी आत्मा भटक रही है। तक्षशिला कांड में बच्चे मर गए, उसमें भी सज़ा न हुई, उसकी आत्मा भटक रही है। सब की आत्मा भटक रही है और वो हमें मदद कर रही है। और इसी के चलते आज पूरे गुजरात में लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, झाड़ू। बस बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि गुजरात काफ़ी पोलराइज्ड भी रहा है पिछले टाइम में, और अभी हमने देखा था कि बिल्किस बानो वाले केस में 12 एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया गया है, तो कितना सही है ये? देखो, एक चीज़ है, इस बार गुजरात में सिर्फ मुद्दे चले हैं, आपने देखा होगा। स्कूल चाहिए अच्छे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ चाहिए, अपने बच्चों के लिए महंगाई है तो बिजली फ्री चाहिए। आपने देखा होगा, यहाँ रास्ते नहीं है तो रास्ते चाहिए, किसानों के लिए दाम चाहिए, किसानों को बिजली चाहिए। ये सब भाजपा नहीं कर पा रही है, तो इसलिए भाजपा का इस बार कोई मुद्दा नहीं चला। उनको जो करना है कर रहे, जनता को सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति चाहिए और पहली बार उनको मिली है, इसलिए जनता इस कुछ में पड़ने वाली नहीं है। तो ये थे ईशुदान गढ़वी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता इस बार सिर्फ मुद्दों की राजनीति करने वाली है और इसी तरह से जो भाजपा यहाँ से 27 साल से पावर में रही है, उसके लिए एक काफ़ी कारगर ऑपोजिशन बनकर आम आदमी पार्टी आई है। द न्यू इंडियन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमित रावत के साथ आनंद से।